नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में जाने के बाद वो सामने देखेंगे धनु राशि को और साथ में देखेंगे मकर राशि को। मकर राशि से शनि महाराज ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। इस तरह से मंगल ग्रह की दृष्टि जो है शनि पर भी होगी। अतः इस समय मंगल ग्रह का जो संचार है वो किन राशियों के लिए फायदेमंद होगा और किन के लिए नुकसानदायक होगा, ये मैं अभी आपको बताने भी जा रहा हूँ। और वो जिन राशियों के लिए फ़ायदा है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है। यानी जिसमें सेनापति का मतलब आप समझिए ब्रह्मांड में मिलिट्री, पुलिस सर्विसेज जितनी भी आती हैं फोर्सेस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, इवन इसमें मंगल ग्रह का रोल काफ़ी होता है, उसका कारक ग्रह है ये। इसी तरह से मंगल ग्रह जो है भूमि पुत्र है, यानी जितना भी जमीन से संबंधित आपकी नौकरी या बिजनेस जो भी आता है वो भी उसका भी कारक ग्रह मंगल है। तीसरी बात, स्टेमिना, करेज, इसका भी कारक ग्रह मंगल है। भाई, उसका भी कारक ग्रह मंगल है। तो इन सब के में मंगल ग्रह का रोल अदा होता है। अतः आप ये सब मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं या संचार के दौरान ठीक चल रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेंगे। अगर संचार के दौरान मंगल ग्रह सही नहीं चल रहे या मंगल ग्रह आपकी कुंडली में ठीक के नहीं हैं तो आप ऐसे समय में अपनी सावधानी ज़रूर रखें और उसका समय अनुसार रेमेडी ज़रूर करें। अब बात करेंगे कि मंगल ग्रह का संचार जो है किन किन के राशियों के लिए फ़ायदेमंद है। मंगल ग्रह का संचार सबसे पहले मैं मेष राशि को लेता हूँ। आपका छोटी यात्राओं से बहुत फ़ायदा होगा और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि आप बिजनेस कर सकते हैं, भूमि का, होटल का या उससे संबंधित कोई नौकरी का, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और विवाह का भी कारक ग्रह मंगल है तो उसमें भी आपको इस समय फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मंगल ग्रह जो दूसरी राशि है वृष, उसके लिए धन भाव से गुजर रहे हैं तो आपको ऐसे समय में अपना पैसा सोच समझ के लगाना है और कुटुंब में कोई कलह न हो, वाणी पे अपना ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मिथुन राशि से मंगल ग्रह गुजर रहे हैं, आपको शादी विवाह में फ़ायदा होगा। कोई ऐसे समय कब में शादी विवाह की बात चल रही है तो उसमें भी फ़ायदा होगा, मगर साथ में ध्यान रखें, क्रोध पे काबू रखें। और बात करूं मैं कर्क राशि की, मंगल ग्रह के इस संचार के दौरान अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह भी ठीक नहीं बैठे तो आप सोच समझ के खर्चों में सावधानी रखें और यात्राओं में सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखें और व्यापार आदि में पैसा व्यर्थ ना गंवाएं। सिंह राशि के जातक, आपको मंगल ग्रह काफ़ी अच्छा फायदा देने जा रहे हैं। भूमि, भवन, जितना भी आप प्रॉपर्टी, होटल बिजनेस हैं या सर्विसेज हैं, मिलिट्री पुलिस की हैं, सेना की हैं, जो भी आप सर्विसेज वगैरह में आप ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। और मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी। शादी विवाह में भी आपका मंगल ग्रह इस समय फ़ायदा करेंगे, क्योंकि शादी विवाह के भी कारक ग्रह हैं। कन्या राशि, मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव से और नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपके 10वें भाव से गुजर रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। आपके प्रोफेशन में कर्मानुसार काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है, तो ऐसे समय में आप मंगल ग्रह का फ़ायदा उठा सकते हैं और बिजनेस वगैरह में भी फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तुला राशि, आप धार्मिक रहें, ऐसे समय में लंबी यात्राओं का योग है, शादी विवाह की बातें चलेंगी और सावधानी भी रखें, अपने साथी के प्रति वफादार भी रहें तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा।
अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि की। ऐसे समय में आप थोड़ा सा यात्राओं पे सावधानी रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, और गाड़ी वगैरह भी सावधानी से चलाएं, और कहीं लड़ाई झगड़े से दूर ही रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। और इसके साथ साथ आप शादी विवाह के मामले में सोच समझकर स्टेप उठाएंगे तो फायदे में रहेंगे। धनु राशि, आपके सप्तम भाव से मंगल ग्रह गुजर रहे हैं। बिजनेस में, व्यापार में आपको काफ़ी फायदा करेंगे। शादी विवाह में भी आपका सहयोग काफ़ी हो रहा है और आपकी बातें बन भी रही हैं, तो यहाँ आप उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, मगर आप व्यापार में पैसा सोच समझ के लगाएं, व्यर्थ ना गंवाएं। मकर राशि के जातक, आपको दुश्मनों पे हावी होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले भी सुलझेंगे, और कहीं आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़े के केसेस हैं उनमें भी आप विजय प्राप्त करेंगे। इसी तरह से आप सर्विस वगैरह में भी फ़ायदा उठाएंगे, मिलिट्री पुलिस वगैरह में कहीं सर्विस का योग है तो। कुंभ राशि के जातक, संतान से आपको फ़ायदा होगा। जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा ना लगाएं, व्यर्थ में जाएगा, सावधानी रखें। और इसके साथ साथ आप लव अफेयर वगैरह यानी लिव इन स्टेटस वगैरह में भी सावधानी बरतेंगे तो फायदे में रहेंगे। लास्ट राशि मीन राशि, आप ऐसे समय में जो है भूमि भवन वगैरह पे जो पैसा लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है, बाकी फ़ायदे होने के आसार भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप शादी विवाह के मामले में भी आपकी बातें चल रही हैं जो कि संभव है कि पूरी भी हो सकती हैं। ये था राशियों के बारे में। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं जाके, शनि की राशि है जिसको कोई वो एस्पेक्ट भी कर रहे हैं इस समय पे, और मंगल ग्रह कर्क राशि में जाकर नीच के भी हो जाते हैं। यानी अगर आपकी राशि में मंगल ग्रह कहीं नीच के बैठे हैं तो ऐसे समय में वो भी ध्यान रखें। अब मैं उपायों की बात करूंगा कि मंगल ग्रह के लिए लाल वस्तुओं का, लाल कपड़ों का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें, उतना ही फायदा होगा। इसके साथ साथ गुड़ चना आदि बंदरों को खिलाएं, उतना फ़ायदा होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तांबे के बर्तन आदि का, गर्म कपड़ों का नीडीज़ को दान कर सकते हैं, धर्म स्थान पे दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को आप खिलाएंगे, नीडीज़ को खिलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ओम अंग अंगार काय नमः, सिंपल सा मंत्र है। मंगल का साउथ की तरफ फेस करके आप बोलें मंगल का यह मंत्र दोपहर के समय में, खास करके मंगलवार के दिन, तो आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हनुमान जी की उपासना करें, फायदे में रहेंगे। तो ये था मंगल ग्रह के संचार के बारे में, राशियों के बारे में। और मैं आजकल मेलबर्न में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। कृपया मेरे से कोई संपर्क करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बात करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूछ भी सकते हैं, मैसेज के द्वारा भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।